हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रवीण कुमार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और प्रवीण स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं अभी तक टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप बताया हूं उसमें बारी बारी से बीच में ही काम छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन पहले कोई काम छोड़कर चला जाता है, कुछ दिन बाद कोई काम छोड़कर चला जाता है। इफ़िशियंसी पर आधारित प्रश्न, बेजेज पर आधारित प्रश्न, हम आपको इतना सारा चीज़ बताए। हम आज इफ़िशियंसी वाले टाइप्स को पूरी तरह से समाप्त करेंगे और इसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपको पूरी आज़ादी रहेगी। कल से हम लोग जो है सूत्रों पर आधारित जो मैथ रहेगा टाइम एंड वर्क में, मतलब 2-4 वीडियो में ये टाइम एंड वर्क पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आपको इसमें कहीं से किसी भी प्रकार से कोई परेशानी क्रिएट नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए हम इसमें पहला क्वेश्चन चलते हैं। इफ़िशियंसी का ये लास्ट टाइप है। हमने एक टाइप पहले आपको दे दिया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जा कर के उसको देखिए। उसमें बहुत सारे बेसिक बातें की बताए गए हैं जो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। हम आज दूसरे टाइप की इसमें बात कर रहे हैं जो आपको टाइप 12 में मिलेगा। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। हम क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। कहता है कि यदि मैं आज की अपेक्षा दुगना कार्यक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूँगा। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए तो उस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकूंगा। हाँ, मैं और आज कह रहा है, दो व्यक्ति है, यहाँ पर किसी की नाम की चर्चा नहीं है। आप थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करिएगा क्वेश्चन को समझने में। कहता है यदि मैं आज की अपेक्षा, तो मैं को हम एम से डिनोट करें और आज को मैं को एम से और आज को ए से डिनोट करें, तो कहता है कि यदि मैं आज की अपेक्षा दुगना कार्यक्षम हो जाऊं, मतलब आज की अपेक्षा जो है दुगना कार्यक्षम हो जाऊं, मतलब मैं की जो इफिशियंसी होगी, क्षमता होगी, वो आज की क्षमता की दुगनी होगी। इतना बात समझ में आया। फिर इसके बाद कहता है हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूँगा। मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूँगा। इसका मतलब है कि हमने आपको पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि इफ़िशियंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अब बटा टाइम। ये बातें किए थे हम आपसे। टोटल वर्क इफ़िशियंसी बराबर क्षमता बराबर टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी। यदि हम इसी को ऐसे करें कि इफ़िशियंसी अगुने टाइम करें तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा कर लिया है। तो आप इफ़िशियंसी गुने टाइम की यदि मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलता है, टोटल वर्क मिलता है। तो यहाँ पर इफ़िशियंसी दिया, मैं की इफ़िशियंसी दिया 2 और आज की इफ़िशियंसी दिया 1, और कहता है कि यदि मैं उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूँगा, मतलब यदि मैं की इफ़िशियंसी क्षमता यदि आज की अपेक्षा दुगनी हो तो मैं उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर लेता है। इसका मतलब है कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो मैं की इफ़िशियंसी गुने टाइम कितना लगा रहा है, टाइम लगा रहा है 12। इसका मतलब 12 दूनी 24 काम हुआ। अब कहता है कि फिर क्या कहता है कि यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए, मतलब यदि मेरी क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए, मतलब इसका इफ़िशियंसी 1 हो तो इसका इफ़िशियंसी 1/3 हो। यही कह रहा है कि यदि मेरी क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 हो, मतलब 1/3 हो जाए, तो मान लेते हैं कि ये आज की इफ़िशियंसी जो है, क्षमता जो है 1 है, तो
मैं की इफिशियंसी क्या हो जाएगा 1/3। तो कहता है तो उस कार्य को कितने समय दिनों में पूरा कर सकूंगा। हाँ आप बताइए, टोटल वर्क तो यहाँ से पता है, यदि टोटल वर्क में इसके इफिशियंसी से भाग दे दें, यदि टोटल वर्क में इसके इफिशियंसी से भाग दे दें तो टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। इसका मतलब है कि टोटल इफिशियंसी कितने समय में, कौन, तो कार्य को कितना समय में पूरा कर सकूंगा, मतलब कार्य पूरा होगा। कार्य पूरा कितना दिनों में होगा, कार्य पूरा होगा कितना दिनों में होगा, तो बताइए कि कार्य की मात्रा कितना है, तो कार्य की मात्रा 24 है, इसका मतलब 24 बटा इफिशियंसी, आज मैं की इफिशियंसी कितना है, तो 1/3। आप बताइए, मतलब टोटल वर्क बटे मैं की इफिशियंसी यदि भाग करें तो टाइम मिलेगा यहाँ से कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कैसे, हम यदि टाइम को यहाँ ले आएँ तो इफिशियंसी यहाँ आ जाएगा कि नहीं, मतलब इसको ऐसे करें कि TW/E बराबर क्या हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा, टाइम यहाँ चला जाएगा, टाइम ऐसे भी कर सकते हैं या टाइम को इधर भी रख सकते हैं, मतलब यहाँ भी T बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी करिए, है ना। तो यदि टोटल वर्क में कुल काम में एक इफिशियंसी से भाग दे दें तो हमको एक का समय पता चल जाएगा। इसका मतलब 24 गुने कितना हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ये भागा में 1/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 3/1, 24 तिया 72, 72/1 इसका मतलब 72 डेज लगेगा किसको करने में, मतलब यदि मैं की कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 हो जाए तो उस कार्य को उसको करने में कितना दिन लगेगा, 72 दिन। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि कोई कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला दूसरा प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न को पढ़िए। आज इफिशियंसी से जितने भी प्रॉब्लम बन सकते हैं वो सारों को हमने लेने का प्रयास किया है। कहता है दूसरा क्वेश्चन, ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। अगर दोनों एक साथ काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं तो बी उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा। हाँ, कहता है कि ए और बी दो जो है वर्कर है, दो मजदूर है, दो काम करने वाला है। कहता है ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है, मतलब बी किसी काम को बी एक काम को करता है तो ए करता है 1/2 ही काम, मतलब आधे काम करता है, मतलब जितना बी करता है तब बी मान लेते हैं कि एक काम किया तो एक काम का आधा करेगा ये 1/2। अब कहता है कि ए 3/4 समय में, मतलब कार्य ए 3/4 समय में, ए 3/4 समय में मतलब 1/2/3/4 करें तो 3/4 समय में बी का आधा कार्य कर रहा है। अब इसको हम क्या करें तो करेंगे 1/2, मतलब A/B करें तो A/B का मान कितना हो जाएगा 1/2 गुने 3/4 है तो 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 बटा कितना हो गया 2/3 = 1। अब इसको ऐसे करें, मतलब कंप्लीट पूर्णांक में होल नंबर में बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि 2:3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जा करके, तो 2 कितना हो गया 3 हो गया। अब कहता है कि अभी हम लोग इफिशियंसी निकाल लिए। अब कहता है कि अगर दोनों एक साथ काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं, मतलब दोनों एक साथ काम करने के लिए 18 दिन लेते हैं, कोई काम करते हैं दोनों मिलकर और उसको ख़त्म करने में 18 दिन लेते हैं, इसका मतलब कि दोनों को कुल इफिशियंसी कितना होगा तो अनुपात 5। और यदि इफिशियंसी में हम क्या करें,
हम क्या करें तो एफिशिएंसी में जितना दोनों के द्वारा लिया जा रहा है समय उसको यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क 90 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे तो कहता है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी करेगा कितना दिनों में करेगा, तो बी करेगा, आप बताइए कि टोटल काम में, ये टोटल काम आया, इफिशियंसी गुने टाइम, इफिशियंसी दोनों के द्वारा, दोनों का इफिशियंसी, तो दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 इसका इफिशियंसी ए का और 3 इफिशियंसी है बी का, तो दोनों का इफिशियंसी को यदि जोड़ें तो कितना, 3 2 5, तो इफिशियंसी गुने दोनों के द्वारा लिया गया समय, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना है, दोनों के द्वारा लिया गया समय 18 है, तो इफिशियंसी गुने दोनों के द्वारा लिया गया समय को यदि मल्टीप्लाई करें तो हमको टोटल वर्क मिलेगा। अब क्या करें तो कहता है कि बी को समय कितना लगेगा उस कार्य को खत्म करने में, तो हम टोटल वर्क में यदि बी के इफिशियंसी से डिवाइड कर दें, तो बी के इफिशियंसी से डिवाइड कर दें तो बी का इफिशियंसी 3 है, तो कितना हो जाएगा, तो 90/3, इसका मतलब 30 या 90, बी को कितना दिन लगेगा, 30 दिन। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त सबसे आसान प्रश्न था और हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा करता है। ओ, फिर सेम क्वेश्चन रिपीट है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। हाँ, कहता है मतलब ए और बी फिर 2 वर्कर है। कहता है क्या, तीसरा प्रश्न है ना, तीसरा प्रश्न कहता है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा करता है। मतलब यदि बी एक काम करता है तो ए आधा काम करता है, इसका मतलब 1 का आधा 1/2 होगा। कितने समय में कर रहा है, तो 1/6 समय में कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुने, इसको भागा में है तो गुना में बदलें तो 6 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, तो 3 दूना 6। अभी भी आ रहा है कितना, 1 ही आ रहा है ना, 1। अब बताइए तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 दूनी 6 कट गया तो 3/1, इसका मतलब 3, और इसका इफिशियंसी हो गया 1। आप बताइए दोनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में करता है तो दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4। दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में खत्म कर देता है। इसका मतलब दोनों की इफिशियंसी से यदि दोनों के द्वारा किए गए समय, खत्म किए गए समय में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल काम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसका मतलब 3:1। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 में दोनों के द्वारा लिए गए समय से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क आ गया कितना, 40। तो अब कहता है कि बी उस काम को कितने समय में करेगा, मतलब बी करेगा, तो बी करेगा कितना समय में करेगा, तो बी करेगा तो टोटल काम की मात्रा कितना है, 40, तो 40 कर दिए बटा, अब टोटल काम में बी के क्षमता से यदि भाग दें, टोटल वर्क में यदि बी के इफिशियंसी से भाग दें तो बी का टाइम मिलेगा, तो बी का इफिशियंसी 1 है, तो 40/1, इसका मतलब कितना हुआ, 40। बी को कितना दिन लगेगा, 40 दिन। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर क्या होगा, 40। अब 40 जो ऑप्शन में आप मिला सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कितना आसानी से हम लोग इसको तोड़ने का प्रयास किए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, थोड़ा पढ़ने में लेंदी है लेकिन बहुत भारी नहीं है। हम पढ़ते हैं, क्या कहता है। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 8 दिन में। हाँ, क्या कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है
बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है ना, 8 दिन में। सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। मतलब जितना ए और बी दोनों मिलकर समय लेते हैं, जितना ए और बी दोनों मिलकर समय लेते हैं उसके 4/5 गुना समय में सी करता है। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो ए प्लस बी का काम 1 दिन का हो जाएगा। तो हमने शुरू वीडियो में ही आपको बताया था कि दोनों के द्वारा किया गया काम, तो हम क्या बताए थे, ए बी फार्मूला पर ए बी बटा ए प्लस बी। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए, आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या खड़ा नहीं होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ए का मान हो गया हम 12 ले लेते हैं और बी का मान हो गया 8। अब बटे इन दोनों को मल्टीप्लाई जोड़ दे तो 12 8 20, 2 चौके 8, 5 चौके 20। इसका मतलब कितना हो गया, 12 दूनी 24/5 डे हो गया। हाँ, तो 24/5 डे में दोनों मिलकर के कर देगा। अब सी करेगा कितना समय में, तो जितना समय में ए और बी दोनों मिलकर करता है उसके 4/5 गुना समय में सी पूरा करता है। तो सी पूरा करता है तो ए और बी कितना दोनों मिलकर कितने समय में पूरा किया, तो 24/5 अगुने सी कितना करेगा, 4/5 गुना समय में, 4/5 गुना समय में, 4/5 गुना समय में। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 24/4 बटा कितना हो जाएगा, 5×5 = 25। इसका मतलब अब हो गया कि ए को लगा कितना दिन, 12 दिन, बी को कितना दिन लगा, 8 दिन, और सी को कितना लगेगा, तो 96/25 दिन, है कि नहीं। अब कहता है कि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया और फिर शेष काम को सी पूरा करता है, तो सी को कितना समय लगेगा, सी को कितना समय लगेगा। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि टोटल वर्क है कितना, मतलब काम की कुल मात्रा कितना है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि काम की कुल मात्रा निकालने के लिए आपको क्या करना है कि तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12 8 और 96/25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 12 8 और 96, तो 12 8 96 हो जाएगा टोटल। इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आप निकाल सकते हैं 12 का 8 का और 96/25 का। तो हम जानते हैं कि भिन्नों में यदि रहे तो अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। तो 12 8 96 का एलसीएम 96 आएगा, हरों का एचसीएफ कहें तो 1 1 25 का एचसीएफ 1 ही होगा, तो 96/1 इसका मतलब 96। आप बताइए कि ए की उस काम को ए 12 दिन में 96 काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, मतलब ए जो है 12 दिन में 96 कुर्सी बनाता है तो 1 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, तो 8 कुर्सी। बी 8 दिन में 96 कुर्सी बनाता है तो 1 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, तो 12 कुर्सी। ये कैसे ला रहे हैं, ये कोई अजूबा नहीं कर रहे हैं, हम 96 में 12 से भाग दे रहे हैं, 96 में 8 से भाग दे रहे हैं। उसी प्रकार से सी 96/25 दिनों में 96 कुर्सी बनाता है तो 1 दिनों में कितना बनाएगा, तो 96/25। इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, 25। अरे 96/26 करेंगे तो 25 ऊपर चल जाएगा, 96 से 96 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कहता है कि ए और बी मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया। तो ए और बी मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया, तो बताइए ए और बी 1 दिन में कितना करता है, तब 12 8 कितना हो जाएगा, 12 8 हो जाएगा 20। 1 दिन में 20 काम दोनों मिलकर के करता है। अब 3 दिन ही कर रहा है, इसका मतलब 3 दिन में कितना कर देगा, ए और बी 3 दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। कितना करेगा मेरे प्यारे दोस्त, हाँ तो करेगा तो कितना हो जाएगा,
एक दिन में दोनों मिलकर के 12 8 20 काम करता है, तो 3 दिन में करेगा 20 गुने 3, इसका मतलब 60 काम। आप बताइए कि ए और बी दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन में 60 काम तो कर दिया। टोटल काम की मात्रा कितना था? तो टोटल काम की मात्रा था 96 में से 60 काम हो गया तो कितना बचा? तो 96 माइनस 60 करेंगे तब बच जाएगा 36। अब इस 36 काम को जो शेष काम बचा, ये 36 काम शेष बच गया। अब इस शेष काम को कौन करेगा? तो कहता है कि सी करता है। तो सी कितने दिनों में करेगा? तो कितने दिनों में करेगा? तो सी करेगा, हम ऊपर मिटाते हैं, तो सी करेगा कितना दिनों में करेगा? तो टोटल काम कितना बचा? 36, और एक दिन में ही कितना करता है? 25, तो 36/25 तो कितना हो जाएगा? 11/25 दिनों में करेगा। सी कितना दिनों में कर देगा? 1.11/25 दिनों में, है ना? कहीं कोई परेशानी? हमने ए और बी 3 दिन में मिलकर कितना काम कर लिया, कितना कुर्सी बना लिया? तो 60 कुर्सी बनाया। इस 60 कुर्सी को जितना कुर्सी बना हुआ था उसमें से घटा दिए तो बच गया 36 कुर्सी। अब शेष इस 36 कुर्सी को कौन बनाता है? तो सी बनाता है। तो सी एक दिन में कितना बनाता है? तो 25 कुर्सी। तो 36 कुर्सी बनाने में इसको कितना समय लगेगा? तो 36/25, इसका मतलब 1.11/25 दिनों में काम को खत्म कर देगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न में थोड़ा सा मतलब जो है भाषा को लेंदी किया था, लेकिन कोई परेशानी नहीं क्रिएट हुआ, आसानी से इसका आंसर आ गया। चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 5वां क्वेश्चन की ओर चलिए। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां क्वेश्चन कहता है, पढ़िए आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को। कहता है कि ए बी का आधा कार्य करता है, ए बी का आधा कार्य करता है ओवा सी ए ओवा बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। यदि सी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है कि सी जो है, सी किसी काम को 12 दिनों में करता है ना? और सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है ना? तो सी 12 दिनों में करता है। सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। तो आप बताइए कि ये 12 दिनों में करता है, इसका मतलब कि ए प्लस बी कितने दिनों में करेगा? तो हम जाहिर सी सोच ले इसको, तो 6 दिनों में करेगा, है कि नहीं? अब कहता है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो आप तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा बताइए? तो तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? तो ए प्लस बी का मान कितना है? 6, तो 1/6 मतलब 1/6, या ऐसे कर दे कि 6 गुने, ये भी फार्मूला से निकाल दें तो 6 गुने 12/12 प्लस 6, 12 प्लस 6। अरे फार्मूला ए बी बटा ए प्लस बी होता है ना? ए बी फार्मूला से हम लोग निकाले हैं पिछले वीडियो में इस तरह के मैथ को। तो क्या हो जाएगा? तो अब 12 6 18, तो 6 गुने 12/18, 6 तिया 18, 4 तिया 12, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करेगा कितने दिनों में? 4 दिनों में, है ना? तो कितना सिंपल था। पहला जो स्टेटमेंट दिया था वो थोड़ा सा फंसाने वाला था, लग रहा था कि क्वेश्चन को फंसाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा एडवांस सोचिए कैसे इसका हम आसानी से जल्दी आंसर ला सकते हैं, कौन सा ट्रिक अपनाए, कौन सा तरीका अपनाएं। इतना सारे बातें टाइम एंड वर्क में बताया गया है, उन सारी बातों को आप माइंड में बैठाए रखिए, आपको आसानी से किसी भी प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप मेरे साथ बने रहिए, किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। यदि आपको कोई समस्या होता है तो आप डायरेक्ट मेरे पास ट्रांसफर कीजिए उस मैथ को, तुरंत आपको जवाब मिलेगा ऑन द स्पॉट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और कहता है कि यदि x - 2 व्यक्तियों द्वारा
मतलब मैन की संख्या कितना है, तो x-2 है ना, व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में। हाँ, दिन की संख्या कितना है, तो दिन की संख्या है x+2 है ना। फिर कहते दिनों में किए गए कार्य तथा x+3 व्यक्तियों द्वारा, फिर ये m1 था, ये d1 था, फिर m2 अब देता है कितना, x+3 व्यक्तियों द्वारा कितना समय में, तो x-2 समय में, मतलब d2 का मान दिया है कितना हो जाएगा दिनों में, x-2 दिनों में। किए गए कार्य का अनुपात 15:16 है, तो x किसके बराबर है। हाँ, किए गए कार्य का अनुपात मतलब इन दोनों के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात। तो आप जान लीजिए एक सिंपल सा बात कि मैन गुने डे टोटल वर्क को दर्शाता है। मैन गुने डे, आप देखिए टोटल वर्क कई तरीके से आया, एलसीएम से भी निकाल कर हम लोग ला रहे थे, इफिशियंसी से भी ला रहे थे टोटल वर्क, अब यहाँ मैन गुने डे से भी टोटल वर्क ला रहे हैं। मतलब टोटल वर्क निकालने का कई तरीका, 3 तरीका हम लोग सीखे। पहला, यदि टाइम और इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करें तो टोटल वर्क मिलता है कि नहीं। यदि दिनों की संख्या को एलसीएम के रूप में निकाल लें तो भी टोटल काम निकलता है। यदि मैन गुने डे करें तो भी टोटल वर्क। तो कहता है तो टोटल काम इतना व्यक्ति इतना दिन में कितना किया, तब मैन गुने डे कितना काम किया, काम की मात्रा कितना हुआ, तो व्यक्ति की संख्या x-2 है, दिन की संख्या x+2 है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इससे निकाल लेंगे हम लोग। टोटल वर्क हो जाएगा TW कितना हो जाएगा, TW हो जाएगा x-2 गुने हो जाएगा x+2। ये बातें समझ में आई कि नहीं। मैन गुने डे टोटल वर्क को दर्शाता है। मैन गुने डे किसको दर्शाएगा, टोटल वर्क को। फिर इससे भी हम लोग निकाल लें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा कि मैन गुने डे, तो मैन गुने डे क्या हो जाएगा, तो मैन गुने डे हो जाएगा x+3 और गुने कितना हो जाएगा x-2। अब इन दोनों का रेशियो दे दिया है कितना, 15:16 हो तो x किसके बराबर है। हाँ, मतलब x-2 बटा गुने कितना हो जाएगा x+2 बटा x+3 इंटू x-2 बराबर दिया है कितना, 15:16 मतलब 15:16। आप बताइए कि x-2 से x-2 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, तो क्या बच जाएगा x+2 बटा x+3 बराबर कितना हो जाएगा 15/16। अब मल्टीप्लाई कर दें तो 16 गुने x तो 16x, 16 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 16 गुने 2 सॉरी 16x हो गया, 16 गुने 2 तो 16 दूनी 32 मतलब +32 बराबर 15x अब प्लस कितना हो जाएगा 15×3 मतलब 15×3 हो गया। अब यदि इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, आप बताइए 15x से नहीं आ जाएगा, 32 इधर चला जाएगा तो 45 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 13, और 16x में से 15x बचेगा तो क्या हो जाएगा कि x बराबर हो जाएगा 13, x का मान 13 आया। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आज के इस सुंदर पैटर्न सवालों के पैटर्न में आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आप मेरे प्यारे दोस्त इस चैनल पर अपना प्यार जरूर बनाए रखिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी किया करिए, यदि आप कमेंट करते हैं तो मेरी एनर्जी दुगनी हो जाती है। तो आप क्या मेरा एनर्जी घटाना चाहते हैं? नहीं, हमारी एनर्जी को और भी दुगना करिए कमेंट करके, तब ना हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त आज के लिए यहीं हम अपना
कार्य समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।